हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम एडवांस जर्नल एंट्री का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की भी एंट्री करेंगे एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की भी एंट्री करेंगे। पहले हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री करते हैं। हम जब एसेट को परचेज या सेल करते हैं तब हम एसेट का नेम लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमने यहाँ एसेट खरीदी मशीनरी, तो हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया, ठीक है। हमने मशीनरी खरीदी तो हमने क्या एंट्री करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने कैश में खरीदी है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, अगर हमने क्रेडिट पे खरीदी है तब हम पर्सन का नेम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने मशीनरी खरीदी है तो हमने टैक्स पे किया होगा, तो जब टैक्स पे किया होगा तो टैक्स को डेबिट किया होगा, तो क्या एंट्री हुई होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। अगर एक स्टेट से परचेज और सेल हुई है तो दो टैक्सेस लगेंगे, CGST और SGST। अगर डिफरेंट स्टेट से हुई है तो एक टैक्स लगेगा, दैट इज़ IGST, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये तो होगी परचेज की एंट्री। सेकंड, अगर हमने उस एसेट को सेल कर दिया तो सिंपल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब हमने सेल किया तो हमें टैक्स मिला होगा, तो जब टैक्स मिलता है तो हम टैक्स को क्रेडिट करेंगे। तो हो सकता है कि सेल होने पे हमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ हो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमें प्रॉफिट हुआ, तब क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन द सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तब ये एंट्री होगी। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाई है एंट्री। फर्स्ट एंट्री है कि हमने मशीनरी परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने कैश में खरीदी है तो अब आगे हमने उस मशीनरी को सेल कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, गेन ऑन द सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST टू मशीनरी अकाउंट। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है। सपोज करो मैंने मशीनरी परचेज की थी 10,000 पे, ठीक है। ऊपर जो मैंने मशीनरी की एंट्री करी है वो मैंने मशीनरी खरीदी थी 10,000 पर, उस पर मैंने टैक्स पे किया CGST और SGST दोनों पे 500 ईच, ठीक है। तो मुझे टोटल कॉस्टिंग मशीनरी की कितनी पड़ी, 11,000। और आगे मैंने उस 11,000 की मशीनरी को 15,000 पे सेल किया तो मुझे गेन हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। तो वो 4,000 को मैंने क्रेडिट कर दिया इस अमाउंट से, ठीक है। तो इसकी ये एंट्री होगी। मेन पॉइंट बस इसमें ये था कि अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हम टैक्स को डेबिट करते हैं परचेज करने के वक्त, जब हम सेल करते हैं तो हमें टैक्स मिलता है तो हम टैक्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब उस मशीनरी को, मतलब उस मशीनरी जो हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, आगे उस मशीनरी को इंडस्ट्री में लाने पे हमें खर्चा पड़ गया, उसके पार्ट्स असेंबल करने में हमें खर्चा पड़ गया, ठीक है। कॉस्ट तो उसकी पड़ेगी प्लस एक्स्ट्रा उसको इंस्टॉल करने पर हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो मतलब इसकी कोई अलग से एंट्री नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की। इसमें बस ये आपको बताना था कि जब हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे तब हम इसकी कॉस्ट प्राइस के साथ साथ प्लस जो इसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा लगा है वो इंक्लूड करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मुझे मशीनरी पर खर्चा हुआ था 10,000 का, तो इस 10,000 के अंदर इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड किए जाएंगे, सिर्फ कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं होगी। कॉस्ट जितनी पड़ी वो तो आएगी प्लस एक्स्ट्रा हमें कितना खर्चा पड़ा, मतलब उसको फैक्ट्री में लाने पे हमें कितना किराया लग गया, उसके पार्ट्स असेंबल करने में कितना खर्चा लग गया, वो सब इंक्लूड करके मशीनरी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई अलग से एंट्री नहीं होगी।
मशीनरी कॉस्ट इंक्लूड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑल्सो. ओके. थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सिंपल है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो बिजनेस को एक्सपेंसेस पे कर देने चाहिए थे अब तक लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए हैं, वो आउटस्टैंडिंग है. तो ये कंपनी के ऊपर बर्डन है, एक तरीके का लायबिलिटी है जो कंपनी को अभी पे करनी है. ठीक है. तो एक तरीके का क्या ये एक्सपेंस है. और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है. तो हम एक्सपेंस मान लेते हैं रेंट. ठीक है. तो हमने एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो इसकी ये एंट्री होगी. ठीक है. रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. नेक्स्ट है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. ये इसके अपोजिट है बिल्कुल. देखो प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस मतलब कि एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं. ठीक है. अब एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए, एक तरीके के हम सेफ साइड पे हो गए हैं. अब हमें दोबारा पे तो नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है. तो ये एक तरीके की एसेट हमारी मानी जाती है कि अब हमें दोबारा पे नहीं करने पड़ेंगे, हमने पहले ही पे कर दिए हैं. तो ये प्रीपेड मतलब ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, इनको हम एसेट मानते हैं. हम बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड लिखते हैं. तो हम मान लेते हैं कि हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो क्या एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट. इसे रेंट क्यों मतलब इसे डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारी एसेट बन गई है कि अब हमें दोबारा पे नहीं करने पड़ेंगे, हमने पहले ही पे कर दी हैं. ठीक है. तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. ओके. प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. नेक्स्ट है एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम का मतलब है कि हमने काम कर लिया लेकिन अभी तक मनी उसकी हमें रिसीव नहीं हुई है. ठीक है. मतलब जिस काम के लिए हमने पैसा लेना था अभी हमें मिला नहीं है उसका, लेकिन हमने काम कर लिया, तो आने वाले टाइम में हमें पैसा मिलेगा. ठीक है. मतलब कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा ही ना, कभी ना कभी कंपनी को पैसा मिलेगा. तो एक तरीके की ये एसेट हो गई है क्योंकि उससे कंपनी के पास पैसा आएगा ना. तो ये एक्रूड हम कमीशन मान लेते हैं. तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि हमने काम कर लिया, वर्क कर लिया, लेकिन उसका अभी तक पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है. तो आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो पैसा आएगा, बिजनेस में कैश आएगा. और रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो चीज़ आएगी उससे डेबिट करना. तो ये एक्रूड आएगा ना, मतलब पैसा कभी ना कभी तो आएगा, तो इसलिए हमने इसे डेबिट किया. एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसकी एंट्री होगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. ओके. नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम. ये इसके अपोजिट है कि हमने अभी वर्क किया नहीं है लेकिन हमें मनी उसकी पहले मिल गई है. वर्क किया नहीं है लेकिन उसकी मनी हमें पहले मिल गई है. तो एक तरीके की अब हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई है कि हमें मनी पहले मिल गई है. तो हमारी एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए हमें मनी पहले मिल गई है हम उसके लिए अब काम करें, वर्क कर दें, स्टार्ट उस चीज़ के लिए काम करना स्टार्ट कर दें. ठीक है. तो अब इसकी एंट्री क्या होगी. ठीक है. तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम की कमीशन, हमने कमीशन मान लिया. कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट. ओके. कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट. लास्ट है हमारी ट्रांजैक्शन दैट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि जब ड्यू टू यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम, डैमेज, ऑब्सोल्सेंस, इन सब रीजंस की वजह से जब एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट करना है. तो डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे डेबिट टू किस एसेट में हो रही है, तो हम मान लेते हैं मशीनरी में हो रही है. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था. ये देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट.
आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।